welcome to our YouTube channel. Friends, today in this video we are going to discuss the major improvements that are going to be introduced in the GST returns. What are that improvements that are going to affect our existing return systems? All these things we are going to cover in this video. And if you are new to our channel, please subscribe to our channel to get the latest update relating to GST updates and income tax updates. So let's start with the today's improvement. दोस्तों, जैसे आप सबको मालूम है कि अभी एग्जिस्टिंग रिटर्न्स हमारे जीएसटी के अंदर हैं, वो जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 है रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन डेट वी हैव परचेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. सो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के अंदर अभी जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे को रिटर्न्स के अंदर फिल करनी रहती है वो हम मैन्युअली फिल करते हैं. तो अभी जो गवर्नमेंट जो इम्प्रूवमेंट करने वाली है जीएसटी रिटर्न्स के अंदर जीएसटीआर 3B और 1 के अंदर, वो गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट करने वाली है. जो रिटर्न्स के अंदर जीएसटीआर 3B के अंदर डिटेल्स आपको जो अभी फिल करनी रहती है वो सब डिटेल्स आपको ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी. और वो डिटेल्स कहाँ से ऑटो पॉपुलेट होगी, वेदर इट विल बी फ्रॉम जीएसटीआर 1 और वेदर इट विल बी फ्रॉम द जीएसटीआर 2A और 2B, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे जैसे ही कुछ इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी. फ्रेंड्स, जो जीएसटीआर 2B आने वाला है उसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं है, पर यस अपकमिंग डेज में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ सकती है, उसकी प्रेस रिलीज आ सकती है. तो इसके रिलेटेड क्या क्या इंप्रूवमेंट होंगे जीएसटी रिटर्न्स के अंदर वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, जो भी जीएसटीआर न्यू 2B इंट्रोड्यूस होने वाला है वो जीएसटीआर 2A जैसा ही होगा, जिसके रिलेटेड आपको सारी परचेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी. बस उसके अंदर एडिशनल फीचर वही रहेगा कि आपको जीएसटीआर 2B के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि आपको कितनी आईटीसी क्लेम करनी है. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि रूल 36(4) आने के बाद में जो हमारे को 10% रिस्ट्रिक्शन रहता है आईटीसी के ऊपर, उसके बाद में हमारे को रिकन्सिलेशंस इन द आईटीसी कितनी दिक्कत फेस करनी पड़ती है. तो गवर्नमेंट जो भी जीएसटीआर 2B इंट्रोड्यूस करने वाला है तो हो सकता है उसके बाद में ये सब डिफिकल्टीज आपको फेस नहीं करनी पड़े, और जो भी इन्फॉर्मेशन जीएसटीआर 2B के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे वही आईटीसी आपको जीएसटीआर 3B के अंदर क्लेम करनी है, ताकि आपको आईटीसी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज ना हो एट द एंड ऑफ वाइल फाइलिंग द जीएसटीआर 9 दैट इज एनुअल रिटर्न. Friends, one more improvement that are going to introduce by the government is existing from GSTR 1 is generally captured the information related to sales information. Now this form will going to be more detailed. आपको GSTR 1 के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ सकती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन, ताकि जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे तो GSTR 3B के अंदर और GSTR 2B के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो रिकनसाइल होगी और उसको लिंक करके GSTR 3B में ऑटो अपलोड हो सकता है. तो ये गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज किया गया है, तो जल्दी अपकमिंग डेज के अंदर उसकी प्रेस रिलीज आ सकती है. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीएसटीआर 3B के अंदर अभी हमारे को मैन्युअली इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है, तो जीएसटीआर 3B के अंदर जो भी आने वाले दिनों के अंदर जो भी इंप्रूवमेंट है वो आपको जीएसटीआर 3B के अंदर ऑटो अपलोड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आपको कोई भी मैन्युअली फाइल नहीं करनी पड़े, फिल नहीं करनी पड़े इन्फॉर्मेशन आईटीसी रिलेटेड और परचेज और सेल्स के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो. तो ये एक मेजर इंप्रूवमेंट था. तो जनरली 3 मेजर इंप्रूवमेंट्स आर देयर. फर्स्ट इज रिगार्डिंग द जीएसटीआर 2B. Second, GSTR 1 will be going to be in detail and GSTR 3B data will be auto populated. So these are the 3 major changes that are going to be implemented in the GST return in the upcoming days. Now the fourth thing is GSTN is also looking to reduce error on part of the taxpayers by improving the process of linking GSTR 1 with the GSTR 3B and GSTR 2A data with the GSTR 3B for the flow of ITC. So I think the government will going to amend this rule 36(4) for the after implementation of the GSTR 2B. That might be possible. So let's wait for the official press release from the government. Now the other change is regarding the as you all are aware that the government is going to implement the electronic invoices from the 1st of October 2020. But for that the government has planned the turnover of rupees 500 crore or more. That is the new improvement that is being implemented by the government. जनरली दोस्तों आपको जैसा मालूम होगा कि पहले जिसका भी टर्नओवर 100 करोड़ से मोर होगा 1 अक्टूबर 2020 से उनको ई इन्वॉइस जनरेट करने रहेंगे, जो भी ऑथेंटिकेटेड इन्वॉइस रहेंगे. तो गवर्नमेंट ने उस टर्नओवर की लिमिट को एक्सटेंड करके उसको 500 करोड़ और मोर कर दिया है. तो जो भी टर्नओवर 500 करोड़ मोर होंगे उनको ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसेस जनरेट करने रहेंगे. तो ये 4 मेजर चेंजेस थे हमारे जीएसटी रिटर्न्स के अंदर. फर्स्ट इज रिगार्डिंग द जीएसटीआर 2B, सेकंड इज रिगार्डिंग द जीएसटीआर 1 विल बी इन डिटेल and GSTR 3B will be auto populated and fourth is regarding the e-invoicing जिसकी लिमिट अभी एक्सटेंड होगी 500 करोड़ हो गई है. तो ये सारे चेंजेस हमको अपकमिंग डेज के अंदर देखने को मिल सकते हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो इसको लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें. और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके रिटर्न्स फाइल करने के टाइम पे काम आएगी जब भी ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी. सो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे.
एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू.